और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करने वाले मौलानाओं को मुख्यमंत्री योगी का मुंहतोड़ जवाब। जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं, अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्रमाता है, उसको किसी को राष्ट्रमाता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को मुख्यमंत्री योगी ने दिया जमीन का अधिकार। उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। पाकिस्तान को मुख्यमंत्री योगी का सख्त अल्टीमेटम, कहा ब्रह्मोस ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को लेकर के कठोर प्रतिक्रिया देते हुए अपराधियों को सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी दे दी। सीएम योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने वाले मौलानाओं को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गाय स्वयं राष्ट्रमाता है, उससे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को भी सीधे लफ्जों में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ब्रह्मोस ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित हुए 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों लीज धारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सूर्या प्रताप चौहान और असद से जुड़े घटनाओं का जिक्र करते हुए अपराधियों को कड़े लफ्जों में चेतावनी दे दी। सीएम योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नालायक औलादों को सबक सिखाना होगा। सीएम योगी ने कहा कि शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खर दूषण हो। सुनिए क्या कुछ गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर के सीएम योगी ने कहा। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का ये समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन मौलानाओं को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जो कि लगातार पिछले कई दिनों से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने अभी हाल ही में सुना कि कुछ मौलवी और मौलाना मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। उनको ये बता दूं कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। माँ और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे संस्कार है। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखा है, उसी भाव में हमने गाय को माता माना है। गाय कोई पशु नहीं है, वो तो हमारे लिए माता है। पशु तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तुम्हारा दोगलापन है, जो एक और गोकशी को प्रश्रय देते हो, दूसरी ओर इस तरीके की मांग करते हो। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की ओर भी चेतावनी देते हुए इशारा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या करता है तो उसका परिणाम क्या होगा। सुनिए क्या कुछ मौलवियों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो।
तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है, इसमें नहीं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में, या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है। लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी सबके बारे में।
बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुए, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने पाकिस्तान को सीधे लफ्जों में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ब्रह्मोस ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए सीएम योगी ने कहा। आज से शुरुआत थी ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ, जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित हुए 1645 अल्पसंख्यकों को जमीन का अधिकार दिया है, और बाकायदा इस दौरान उन्होंने उन तमाम लोगों को जमीन के अधिकार वाला पत्र भी वितरित किया। साथ ही उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उनकी सरकार की ओर से एक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से आज विस्थापित परिवारों को भारत में शरण दी जा रही है। बल्कि जब विस्थापित परिवारों को हक दिलाने की बात की जा रही थी, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार इस पे रुकावट डाली जा रही थी। अब सुनिए क्या कुछ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। ये 1645 परिवार, जिसके माध्यम से लगभग 8 से 10 हजार की आबादी लाभान्वित होने जा रही है। इसमें पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोग हैं, जिन्हें आजादी के बाद और आजादी के पहले पाकिस्तान से जबरन निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति को कब्जा कर दिया गया। पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें यहां पे सरकार ने लैंड आवंटित की थी, लेकिन उस लैंड आवंटन के फलस्वरूप उन्हें कभी यहां पर जो लीज डीड हुई थी, वह उनका मालिकाना अधिकार का हिस्सा नहीं बन पाया। आप सोचो ना, कितना पुराना, 75 साल, 80 साल बीत गए। 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 3-3 पीढ़ी चली गई, कोई प्रोत्साहन नहीं। क्या कर रहे थे कांग्रेस के लोग, क्या कर रहे थे सपा के लोग, क्या कर रहे थे अन्य लोग? किसी के मुंह पे, सबके मुंह पे लगाम था। दूसरा, इनके दोहरे चरित्र को देखना हो तो सोचो, यह कार्यक्रम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करके सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, इन सबको विस्थापित करके भारत में भेज दिया। भाग करके वे भारत में आए हैं, शरण लेने के लिए भारत में आए हैं। 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। याद करिए, एक्ट मोदी जी ने पास करवाया। उन हिंदुओं के लिए दुनिया के अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों पर अत्याचार होंगे, कहां जाएंगे ये लोग? कहां जाएंगे? भारत में आएंगे। लेकिन भारत में कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं, इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने वाले पापी हैं।
ये भारत के खिलाफ द्रोह करने वाले अपराधियों को सम्मानित करते हैं। भारत का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के केरल में सरकार बनाते हैं, लेकिन हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों को मिलने वाले अधिकार में इनको ऐतराज था। ये कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। इनके पाप के कारण देश का विभाजन हुआ, और देश का विभाजन होने के बाद जो पीड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन यहां आए, उनको कहते हैं इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आंदोलन किए, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, बड़े बड़े प्रदर्शन किए इन लोगों ने। समाजवादी पार्टी, उसने भी प्रदर्शन किए, कहां नहीं होने देंगे। और मोदी जी ने भी ठाना था और हमने भी ठाना था कि हम होंगे, इसको जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अति प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज हम यहां पे धरातल पर उतारने के लिए आपके बिजनौर की धरती पर आए हैं, बड़ापुर की धरती पर यहां पर आए हैं। इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया, तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है, और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। बहनों और भाइयों, बिजनौर हमारा एक बहुत समृद्धशाली कारीगरों के लिए, किसानों के लिए, ऊर्जावान नौजवानों के लिए और अपने नवाचार के लिए यहां पर अलग अलग तबके से जुड़े हुए, यहां का उद्यमी है, यहां का व्यापारी है, यहां के समाजसेवी हैं, इन सब के लिए जाना जा रहा है। मुझे बिजनौर में एक दिन रुकने का अवसर मिला था, रात्रि को मैं रुका था बिजनौर में। तब मैंने बुलाया था अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, और मुझे बिजनौर की ताकत का एहसास हुआ था। और मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विकास के पैमाने पे बिजनौर पिछड़ने नहीं पाएगा, कभी पिछड़ने नहीं पाएगा। आप परिश्रम करते हैं तब प्रदेश और देश का पेट भरता है। पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान करने, पूर्व सैनिक परिवारों को भी आवंटित भूमि का मालिकाना अधिकार प्रदान करने के आज के समारोह में मेरे साथ इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी माटी के सपूत चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी
जनपद के प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, राज्य मंत्री राजस्व विभाग श्री सुरेंद्र वाल्मीकि दिलेर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, बिजनौर के लोकप्रिय सांसद श्री चंदन चौहान जी, बड़ापुर के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह जी, जनपद बिजनौर से विभिन्न विधानसभाओं से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री अशोक राणा जी, श्री ओम कुमार जी, श्रीमती सुचि चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अशोक कटारिया जी, श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बिजनौर श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, जिला प्रभारी श्री हरिओम शर्मा जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अवनी सिंह जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता अग्रवाल जी, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री महावीर सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी जी, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज इस समारोह का साक्षी बन रहे बिजनौर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः इस बात की उद्घोष करने वाले महाभारत के एक अमर गाथा के साथ बड़े स्मरणीय रूप से जिनका स्मरण किया जाता है, ऐसे महात्मा विदुर से जुड़ी हुई बिजनौर की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं और आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, महाभारत ने हम सबको इस बारे में प्रेरणा दी, ये महाभारत की धरती है और महाभारत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को नष्ट करता है, वह धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है। और यही उद्घोषणा आज दुनिया के अंदर अक्षरशः साबित हो रही है। बहनों और भाइयों, ये पावन धरना भारत के इतिहास को बनाने वाली धरा है और इसलिए जब बिजनौर आता हूं, एक अलग ही आत्मीयता का अनुभव होता है, क्योंकि ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई धरा है। इसने इतिहास को बनाया है, इसने इतिहास को बनते हुए देखा है और इसने इतिहास को बिगड़ते हुए भी देखा है। बहनों और भाइयों, इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे यहां पर पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी की भी स्मृतियों को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
मैं इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछली बार जब मैं आया था 4 वर्ष पहले, तब मुझे यहां पर हम दोनों ने एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया था। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए मैंने आज यहां पर इसी परिसर में हमने यहां के कारीगरों के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर, जहां कारीगरों को उत्तम तकनीक के बारे में, डिजाइन के बारे में, मशीनें कैसे उसमें उनका सहायक हो सकती है, इसके बारे में उसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब उन्हीं की विरासत को संभाल रहे यहां के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान से विस्थापित उन हजारों परिवारों को, जिनकी संपत्ति पर, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया था। 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी, कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की, जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।